हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हर इंसान अपने पूरे जीवन काल में, आपकी जितनी भी एज हुई है या आपसे भी ज़्यादा जो लोग हैं या कम है, जो भी एक ना जीवन काल जो चल रहा है अभी भी, उतनी ही देर की अगर बात की जाए तो उसमें ऐसे ऐसे दौर से गुजरते हैं ना जहाँ पे उन्हें बहुत ज़बरदस्त अनुभव होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप उन अनुभवों को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव वे में लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा जाए। देखिए, ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना, ये ऐसी चीज़ है जिसको बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। सारी चीज़ें आप एक तरह से देखिए खुद अपने ऊपर, जैसे दूसरों की बातों का आप मत भरोसा करिए। आप अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन को थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाके देखिए कि जब भी आप हारे हैं तो कहीं न कहीं से आपने खुद ये मान लिया कि अब नहीं होंगी चीज़ें। माना कि सिचुएशन थी ऐसी, लेकिन होता है ना कि एक सिचुएशन के बाद भी इंसान इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि उसको एक गट्स है कि मुझे करना है, मैं कर लूँगा। लेकिन वहीं पे होता है कि इंसान खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, सही बात है, अब मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ बनी नहीं है, मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी। तो कहीं न कहीं से हम कमज़ोर कहाँ से पड़े? अपने मेंटल जो हेल्थ है हमारी, वहाँ से कमज़ोर पड़े, या जो थॉट है उसके वजह से हम कमज़ोर पड़े। तो अपने आप को अगर मेंटली आप स्ट्रॉन्ग कर लिए तो बड़ी से बड़ी चीज़ आप पा सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो में बोलती हूँ कि आसान है, चीज़ें करना आसान है। मैं बोलती हूँ, अभी आप किसी भी चीज़ को करना शुरू करेंगे और पहले ही अगर ये मान लेंगे कि वो कठिन है, वो कठिन रहेगी। वो कठिन थी और कठिन हो जाएगी। लेकिन अगर आप मान लेंगे कि आसान है, हो सकती हैं, कठिन है लेकिन हो सकती हैं और मैं इसको कर लूँगा, मेरे लिए ये आसान हो जाएँगी, मेरे प्रयासों से ये आसान हो जाएगी। ऐसा अगर मन में आप पहले ही सोच लेंगे कि मैं ये कर लूँगा, हो जाएँगी। कोई तो रास्ता है ना, ठीक है, ये रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं इस पे चलूँगी और इसको मैं कर लूँगी। अगर ये दिमाग में चीज़ें आती हैं तो वही चीज़ आपको एक टाइम के बाद, शुरुआत में कठिन लगेंगी चीज़ें, लेकिन एक टाइम के बाद वो आसान लगने लगेगी। फिर आप ही कहेंगे कि ये चीज़ें तो आसान है, जैसा कि मैं अभी बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि पढ़ाई करना आसान नहीं है, कठिन है। पढ़ाई कई तरह की होती है। एक होता है कि पढ़ते गए दिन भर पढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर उसको आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप कहीं आंसर नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद अंदर से, और सबसे बड़ी पहचान जानते हैं क्या है? खुद। जब आप मनन करते हैं ना, सोचते हैं, बाद में कहते हैं ना कि आत्मचिंतन करते हैं कि क्या पढ़ा मैंने, क्या चीज़ मुझे याद है, तो आपको खुद अंदर से रियलाइज़ होगा। देखिए, हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा बता रही हूँ कि आत्मा जो है ना आपको सब बताएगी, आपके अंदर सबसे बड़ी गुरु बैठी हुई है आपकी खुद। तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। मैंने उस तरह से नहीं पढ़ा था जैसे इसके पहले वाली टॉपिक पढ़ी थी। इसको मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया, ये मेरा तैयार नहीं है। आपको अंदर से आएगा ये चीज़ कि नहीं हो रही हैं चीज़ें, हैं नहीं चीज़ें, अभी तक हुई नहीं। आपको खुद ऐसे अंदर से फ़ील होगा। और जब अंदर से आपको ऐसे किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मैं कह रही हूँ, मैं पढ़ाई की तो बात करती ही हूँ, मैं लाइफ़ में किसी भी चीज़ के लिए जब अंदर से ऐसा आए कि मैंने ही छोड़ दिया था इस चीज़ को, मैंने ही नहीं किया था, वहीं पे आपको थोड़ा रुक जाने की ज़रूरत है। क्यों नहीं किया था? क्या वजह थी? वजह भी सामने आपको दिखाई देगी, हाँ, इस वजह से मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था। अब क्या करना है? आपको वो चीज़ चाहिए या वाक़ई में छोड़ देना हमेशा के लिए? फिर आपके पास आंसर आएगा, नहीं चाहिए। और जब चाहिए, तो कैसे मिलेगी वो चीज़? इसके रास्ते हैं, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। हाँ, रास्ते तो हैं इसके। रास्ता थोड़ा कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगा, लेकिन है तो। एक चांस तो है, उम्मीद तो है कि हाँ, होंगी चीज़ें। बस करना शुरू कर दीजिए। तो मैं बता रही हूँ ना कि सारी चीज़ के आंसर आपके अंदर ही छुपे हैं, आपके मन के भीतर ही सारे आंसर हैं। काहे भटकना इधर-उधर, और क्यों ये सोचना कि मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा अगर आप लेके चलते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है, हर मामले में होना ज़रूरी है। देखिए, क्या है ना कि इतने जीवन में उतार-चढ़ाव के बाद एक अनुभव जो होता है ना, बड़ा बढ़िया चीज़ है ये। उतार-चढ़ाव नहीं आता जीवन में ना, तो कुछ भी हम लोग सीख नहीं पाते। अब जैसे कि मैंने भी कुछ नया काम, जो भी किया मैंने नया काम, सब मेरे लिए नया है, समझिए। हर इंसान भाई लाइफ में पहली बार हर चीज़ करता है, नया होता है। मेरे लिए भी सब नया है। इसमें ऐसा नहीं है कि हर जगह मैंने मुनाफ़ा ही सहा है, कहीं-कहीं बहुत घाटा भी हुआ है।
कहीं कहीं हुआ है ऐसा जहाँ पे अनुभव नहीं था, किसी ने कहा कि ऐसे करो, फिर किसी ने कहा वो ऐसा अगर करवाने लगो तो किसी ने आके पता नहीं ये गलत हो गया ऐसे करो, फिर वैसा करवाने लगा, फिर बाद में पता चला कि ये गड़बड़ हो गई चीज़ है तो इसको सही करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिलहाल हो गई। अब गड़बड़ तो हुई है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अब ये मैं सोचती कि मेरा पैसा इतना बर्बाद हुआ, इतना मेरा नुकसान हुआ, ये सोचने से अच्छा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि कंक्लूजन पर ध्यान दे रही हूँ कि हाँ चीज़ें तो हो गई, जो मैंने सोचा था वो चीज़ें हो गई। अब थोड़ा-सा घाटा मुनाफ़ा लगा रहेगा, उसको ज़्यादा लेके चिंता नहीं करना है। अंत में रिज़ल्ट पे आप फ़ोकस करिए। आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब आप सोच रहे हैं कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं या आप मतलब अपने मन में ही मतलब चिंतन कर रहे हैं कि क्या मैंने पढ़ा था, होता है ना कि बताते कि भाई सोते समय आँख बंद करके ज़रूर एक बार सोचो कि क्या-क्या मैंने किया, क्या-क्या मैंने पढ़ा। उसमें आपको दिक्कत आ रही है कि हाँ, तो आपको अंदर से होगा ना कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है। अब असली रिजल्ट तो वही है कि आपने दिन भर पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन अंत में आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा है कि अभी भी आपको क्लियर नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है? अब यहाँ पे फिर आपको विचार करने की ज़रूरत है कि क्या करें कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ, आँख बंद करके सोचे तो ये रहे कि हाँ भाई मेरा तैयार है। तो बस यही मतलब कहते हैं ना कि एक फंडा मान लीजिए, मूल मंत्र मान लीजिए, एक ट्रिक मान लीजिए लाइफ को आगे चलाने का, हर क्षेत्र में यही लागू होता है कि आप जो भी कर रहे हैं, रिजल्ट पर फोकस करिए कि रिजल्ट क्या हुआ। और जब बड़ा कोई टारगेट रखते तो उसका रिजल्ट तो तुरंत हमें नहीं मिलता है। जैसा कि अभी आप परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जब परीक्षा होगी तब उसका रिजल्ट आएगा। आप ऐसा आपके मन में आ सकता है कि रिजल्ट हम कहाँ से देखें। तो इसके लिए रोज का एक टारगेट बनाना है कि आज का मेरा टारगेट ये है, आज का मेरा टारगेट, हर रोज का एक टारगेट बनाना है। जब रोज का आप सोचेंगे ना, जैसे एक बड़ी परीक्षा का आप वेट कर रहे हैं, तो रोज समझिए कि आपकी परीक्षा हो रही है और हमेशा अपने आप को मुश्किल में डालिए। परीक्षा में कौन बैठना चाहता है? कोई नहीं बैठना चाहता है भाई। परीक्षा की घड़ी ऐसी होती है कि अपने आप को समस्या में डालना है एक तरह से जानबूझ के। भाई समस्या हम ले रहे हैं ना, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समस्या ले रहे हैं, अब उसको सॉल्व करना है, तो यानी कि सारी चीज जानबूझ के की जा रही है। तो एक बड़ी जब परीक्षा होती है उसको उम्मीद रहती है कि भाई इसको करेंगे तो नौकरी लग जाएगी, लेकिन रोज रोज कौन अपने आप को समस्या में डालना चाहता है? तो ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो रोज रोज मेहनत करने से भागते हैं, रोज अपने आप को टारगेट नहीं देते हैं, रोज का दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज मेरी परीक्षा का दिन है। रोज अगर रोज आप सोचिए ना ऐसा, थोड़ा प्रॉब्लम अपने आप को रोज डालिए समस्या में, पढ़ाई के मामले में। बाकी प्रॉब्लम में डालने की जरूरत नहीं है अपने आप को, बाकी जगह से तो निश्चिंत रहिए। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, निश्चिंत दिमाग से रहिए। इस प्रॉब्लम में डालिए जो भी आप टारगेट बना रहे हैं कि आज का मेरा डे टारगेट है, आज मुझे करना है। फिर अंत में रिजल्ट पे जरूर फोकस करिए, रिजल्ट क्या हुआ, और डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये इस पर फोकस होना चाहिए कि कल इतना था तो आज इतना हुआ, और इतना बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा, ये होना चाहिए। बस यही है, आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और घर का तो आप देख ही रहे हैं कि अभी आपको बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि दीदी बैकग्राउंड चेंज करिए, तो वहाँ पे बहुत ग्रीन कलर का अजीब सा आता था, मुझे भी लगता था ऐसा, लेकिन अब वहाँ पे वही वहीं पे लाइट अच्छी मिलती थी तो वहाँ पे मैं बैठ के बनाती थी। अब यहाँ पे तो देखिए आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से। और अपने घर में है कल पूरा दिन संडे का दिन था तो मैंने पूरा शिफ्ट किया, सब सामान मैंने मतलब ज़्यादातर मैंने शिफ्ट कर लिया अच्छे से। शिफ्ट तो सारा सामान हो गया है वहाँ से, अब यहाँ अरेंज करना है, तो अरेंज भी हो गई हैं, कुछ चीज़ें बची हैं। तो कल छुट्टी मिल गई है, वाल्मीकि जयंती है, तो अब उसमें हो जाएंगी चीज़ें। अब की बार संडे को ड्यूटी लग गई है, हम लोगों की परीक्षा है ना, तो उसमें अब संडे भी गया। तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसी में मैनेज हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे ही है कि जब अपने ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, कैसे होती हैं खुद आपको दिमाग भी आता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब तक नहीं करेंगे तब तक लगता है कैसे करेंगे, जब करने लगेंगे तो सभी आसान हो जाती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।